जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। चैप्टर हमारा चलेगा 7। यदि हम बात करें आज गला को क्या हो गया पता नहीं। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 7। देखते हैं कि चैप्टर 7 क्या है। तो यदि हम बात करें चैप्टर 7 का, तो चैप्टर 7 का जो नाम है उसका नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। ये बच्चे, यदि मैं इस शब्द का विच्छेद करूं, इस शब्द में लिखा है, याद समझेगा, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए सबकी। अगर इस शब्द का मैं विच्छेद करूं तो इस शब्द में लिखा है त्रिभुज। त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा। यानी कि अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो तीन भुजाओं से, जैसा कि बताया ना, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या दूसरी परिभाषा होगी कि तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बच्चे समझते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये इस तरीके से, ये तीन तो हो गया, लेकिन अगर ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। यानी तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसकी डिफिनेशन समझ में आए सबको? यानी कि तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ठीक। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि त्रिभुज है क्या, तो आप बता सकते हैं कि तीन सरल, सरल मतलब होता है सीधी, सरल मतलब क्या होता है? ये बच्चे, सीधा का मतलब आप केवल ऐसे मत समझिएगा, ये सीधा ही है। ये ऐसे क्या, ये सीधा है क्या? ये सीधा है। ठीक, क्या समझिएगा? तीन सरल रेखाओं से, वो भी बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो समझिएगा आगे ध्यान से। अब अगर हम बात करें बच्चे, तो त्रिभुज में कुल मिलाकर तीन भुजा होती है। देखो, जैसा मैंने बताया ना, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। तीन भुजा। देखो, त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तीन। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये त्रिभुज की क्या है? भुजाएं। इनका नाम यदि बच्चे आप देना चाहो, इसका नाम है ए बी। चाहे तो आप ए बी कहो और चाहे तो बी ए कहो। ठीक, इसका नाम ए बी या बी ए कह सकते हैं। इसका नाम है ए सी, चाहे सी ए कहो, और इसका नाम है बी सी और चाहे सी बी कहो। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? और हमने त्रिभुज की परिभाषा बताई कि तीन सरल रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, आगे हम लोग समझते हैं। हमने समझा कि त्रिभुज में कुल मिलाकर के तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होता है। चलिए समझते हैं कि शीर्ष होता क्या है। इसे शीर्ष कहते हैं। शीर्ष मतलब होता है कोना। ये देखो, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। इसका अगर नाम दे हम पी क्यू आर। त्रिभुज के अगर हम वर्टिसेस की बात करें, ठीक, यहाँ समझिए हमारा पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर। शीर्ष की यदि हम बात करें तो शीर्ष बिंदु हमारा बनेगा, क्या बनेगा? पी क्यू आर। ये हमारा हो जाएगा शीर्ष बिंदु। ठीक। तो हमने सीखा कि त्रिभुज में कुल मिलाकर के तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं, साथ ही साथ तीन कोण भी होते हैं।
समझो ध्यान से कौन कौन से कोण होते हैं। एक कोण, दो कोण, तीन। यदि कोण का नाम देना हो तो हमने कोण का नाम आपको, अच्छा चलो इसका बताओ, इस नाम का, इस कोण का नाम बताओ QPR। दूसरा नाम बताओ इस P को ले रहे हो तो इसको बीच में रखना है, चाहे हम इधर से चले चाहे हो जाएगा। इसका एक का नाम हो जाएगा एंगल QPR। इसका नाम बताओ RQP कहो चाहे PQR, एंगल PQR। इसका नाम बताओ, आए बच्चे सुहेल होता है इसका भी आएंगे तुम्हारे भगा दे, बता देने। इसका नाम है PRQ, एंगल PRQ। तो हमने सीखा, यदि बात करें सबसे पहले कि त्रिभुज की परिभाषा कि तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कुल मिलाकर तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। बातें सभी को समझ में आई? क्या दिक्कत किसी को? चलिए आगे समझते हैं। हमने सबका नाम भी बताया, जैसे इसका नाम दे रहा हूँ AB दे दीजिए या BA दे दीजिए, AC या CA, BC या CB कुछ भी हो सकता है। शीर्ष की बात करें तो PQR हमारा शीर्ष हो गया, कोण हमारा हो गया ये वाला और ये वाला। और साथ ही साथ समझिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को यदि हम जोड़ देंगे 180 अंश होता है। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान, एक बार सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। देखो समझो ध्यान से, यदि हम बात करें त्रिभुज की, तो अभी हमने आपको बताया इस प्रकार से हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, नाम दे दिया हमने ABC। देखो त्रिभुज की परिभाषा की यदि हम बात करें तो तीन सरल रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, यह बन गया इसकी परिभाषा। यदि बच्चे हम बात करें तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, बात ना करो, मना कर रहे बात करने के लिए, बुलाओ उसको। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते उसके बाद समझ जाएगा बच्चे। अगर हमने भी आपको बताया, अगर आप लिखना चाहें स्टार मार्क कर सकते हैं यहाँ लिख करके कि आकृति में AB, BC और AC, आकृति में AB, BC तथा CA, AB, BC तथा CA भुजाएं कामा। उसके बाद यदि बात करें A, B तथा C शीर्ष तथा C शीर्ष और इसका नाम देते हैं एंगल ABC, एंगल BAC, एंगल ACB। ठीक बारी बारी से, एंगल ABC, एंगल BAC तथा एंगल ACB कोण है।
क्या समझिए, हमने बता दिया भैया कि 3 सरल रेखाओं से बंध आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। आकृति जो हमने बनाया था, उस आकृति के आधार पर हमने बता दिया कि भुजा क्या क्या है। ये देखो ए बी बी सी सी, ये भुजा है, ए बी सी शीर्ष है, अभी हमने आपको समझा था। उसके बाद एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी क्या है, कोण। ठीक, अब आगे यदि बात करें हम, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, बताते रहे, अब तो आएंगे तोड़ेंगे 2-4 दिन को। यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आकृति में दिखा देते हैं कि अगर आकृति से हम बात करना चाहें, जो हमने आकृति बनाया है, आकृति में ये बच्चे इसका नाम है क्या, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस इसका नाम है एंगल बी ए सी, इसका नाम है ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। इतनी बात हो गई। हमने बताया कि यदि हम बात करें तो 3 सरल रेखाओं से बंध आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कुल मिलाकर के 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं, और साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये बच्चे समझ जाएंगे ध्यान से। अब यहाँ पर हम सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। यहां समझिएगा अच्छे ध्यान से। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार की यदि हम बात करें तो त्रिभुज 2 प्रकार का होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। एक साइड बेस्ड होता है, एक एंगल बेस्ड होता है। ठीक, तो यहां समझिएगा त्रिभुज की यदि हम प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर तो हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार की, वो भी किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। किसके आधार पर, तो समझिएगा अगर हम बात करें बच्चे, तो जो सबसे पहले इसमें होता है भुजा के आधार पर, जो सबसे पहले होता है वो होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। ओ नाम है, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले, स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखो ध्यान से, विषम मतलब होता है डिफरेंट। विषम मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग यानी डिफरेंट। यानी कोई हमारा ऐसा ट्रायंगल होगा, कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, यानी समान नहीं होंगी। मान लेते हैं ये 3 हो सकता है, मान लेते हैं 5 हो सकता है, कुछ 7 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। यानी इसमें कोई भी भुजा जो है वो समान नहीं। अच्छा, यहाँ विषम अंक लिख दिया तो ये विषम मत समझना, तो मान लेते ये 4 भी तो हो सकता है। तो यहाँ समझिए, यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज हमारा वो होता है जिसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, समान नहीं होती है। ऐसा त्रिभुज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज
ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न लिखकर हमने दो लिख दिया डैश करके, इसका मतलब है कि यह शब्द दो बार लिखा है। भिन्न भिन्न हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज होता that triangle in which the side is different, that is called scalene triangle। ठीक, अंग्रेजी में अगर आप डिफरेंशियल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो तो वह कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज की हमने आकृति को यहाँ पर बना दिया। ठीक, ऊपर की चीजों को हम मिटा करके अब आगे बढ़ते हैं। तो समझिएगा, अगर हम त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो जो दूसरा प्रकार होता है उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहा जाता हो याद नहीं आ रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। दूसरे की यदि हम बात करें, पहला तो हमने यहाँ पर लिखा है, दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसे हम अंग्रेजी में बच्चे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है। अगर हम बात करें आइसोसेल्स ट्रायंगल की यानी समद्विबाहु त्रिभुज की, तो अगर मैं इस शब्द का मतलब देखना चाहूं तो यदि मैं इस शब्द को समझना चाहूं तो इस शब्द में ही इसका मतलब छिपा है। सम मतलब होता है बच्चे बराबर, मैंने कई बार बताया है। सम मतलब क्या होता है? बराबर। और द्वि मतलब होता है दो। बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। ये बच्चे समझिएगा। अरे साइड बाहु होता ना इसका से, यहाँ समझिए, वही बाहु मतलब भुजा। तो यहाँ समझिए, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात सबको सुन आ रही है? अगर इसकी आकृति हम बनाना चाहें तो कई प्रकार से बन सकती है। बस हमें क्या करना है? दो भुजा बराबर रखना है। मान लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमारा कोई त्रिभुज है, नाम दे दिया हमने PQR, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ये बच्चे समझेगा, सिंगल डैश अगर किसी रेखा पर सिंगल डैश मारा गया है, इसका मतलब है कि ये रेखा इसके बराबर है। जैसे समझेगा, मैं समझा ही देता हूँ। मान लेता हूँ ऐसे कोई चतुर्भुज होगा, अगर मैं इस पर देखो, इस पर मैंने सिंगल डैश मार दिया और इस पर हमने डबल डैश मार दिया। इसका मतलब समझते हो कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा बस समझ कि नहीं। तो जहां जहां सिंगल डैश मारा गया तो जो भी सिंगल डैश वाले होंगे वो आपस में बराबर होंगे, डबल डैश वाले आपस में क्या होंगे? तो याद समझिए, हमने यही दिखाया यहाँ पर, इसलिए सिंगल डैश मारा है। इसका मतलब है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। समद्विबाहु की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं
वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर ये बच्चे ये बात बताते चलते हैं कि अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर, या कोण बराबर तो भुजा बराबर, जानते रहेगा इस चीज का प्रयोग जबरदस्त तरीके से होगा। तो अगर किसी त्रिभुज में अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या मैं लिख दूंगा आकृति में हमने दिखाया कि ए बी बराबर क्या है? पी क्यू बराबर क्या है? पी क्यू बराबर क्यू आर है। तो समझो ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज में या किसी चतुर्भुज कोई सी भी आकृति हो, अगर उसकी भुजा बराबर उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझो ध्यान से, पी क्यू के सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। और क्यू आर के सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। तो अगर भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि उसमें दो कोणों बराबर होगा, है ना। विषमबाहु में कई बराबर होगा? एक क्यों नहीं, क्योंकि भुजा बराबर नहीं तो कोण भी बराबर नहीं होगा। इसको बुलाओ, क्या समझ से, अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर, अब कोण बराबर तो भुजा बराबर। बात समझ नहीं? अगर कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी, या भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होगा? तो देखो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? एंगल आर। पूरा नाम दे दो, चाहे शॉर्ट नाम दे दो। पी आर क्यू, या पी क्यू के सामने है एंगल पी आर क्यू बराबर, और इसके सामने कौन है? क्यू है, एंगल क्यू पी आर। ठीक, तो ये जानो कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण बराबर होते हैं? दो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ध्यान दो। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने सीखा त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज हमारा वो होता है, यदि हम त्रिभुज की बात करें तो तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितने कोण होते हैं? और कितने शीर्ष होते हैं? तीन। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 अंश हमने सीखा। और अगर बात करें हम तो हमने सीखा त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। अगर पूरा टोटल करेंगे तो तीन भुजा के आधार पर हो जाता है, तीन कोण के आधार पर। पूरा कितना हो जाएगा? 6। लेकिन समझिएगा, ऐसे हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भैया तीन भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हमने सीखा भुजा के आधार पर दो त्रिभुजों के बारे में। भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग कैसे पहचानेंगे? हाँ, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजा क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा क्या सीखा हमने? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु नहीं, समद्विबाहु, ये जानते रहेगा। समबाहु और समद्विबाहु में अंतर है, ये जानते रहेगा। तो दूसरा हमने सीखा समद्विबाहु। तो समद्विबाहु की यदि बात करें, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अभी हमने इसका चैप्टर 7 यानी कि एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन सीखा, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। कल हम लोग अगला समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। जिस तरीके से हमने लाइन एंड एंगल में समझा था उसी प्रकार यहाँ भी समझेंगे। और इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया करिए, क्योंकि उसका प्रयोग लगातार एक्सरसाइजों में होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।